नाथ की शरण में होता है। सिर्फ जुड़ने की बात है। आप सभी साथ संगत का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत साधुवाद। आप जो भी शब्द, हम थोड़े से शब्द आपके सामने जो जीवन की सार्थकता के लिए जो बातें सुनाई जा रही हैं, आप सब गौर से सुने और अपने जीवन में उतारें। पहले तो हम बाबा जी की अरदास का पाठ करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि बाबा जी हमें भक्ति दें। और उसके बाद भक्ति क्या है, हमें जो जीवन मिला है ये किस लिए मिला है, हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, ये थोड़ी सी बातें आप बीती और जग बीती, जो आपकी समस्या, जो सुबह से आप सब लोग अपनी अपनी समस्या लेकर नाथ की शरण में आ रहे हैं, वो भी थोड़ी चर्चा करेंगे। और कैसे हम दैवीय कृपा प्राप्त करें, उस कृपा के लिए भी थोड़ी सी चर्चा आपके साथ करेंगे। बहुत सारे भक्त तो जुड़े हुए हैं बाबा जी के साथ, अभी नाम तो हमें सबका नहीं आता, क्योंकि हम पहली बार इस दिव्य भूमि में आए हैं। तो कुछ भक्त कह रहे थे कि बाबा जी की ऐसी अपार कृपा है, बड़ी बाधाएं जीवन में आई, बड़े संकट जीवन में आए, बड़े दुख जीवन में आए, लेकिन बाबा जी के साथ जो जुड़ाव है, उस जुड़ाव से सारी समस्याओं से हम पार हो गए, संसार के प्रपंचों से हम ऊपर उठ गए हैं। कोई समस्या आए तो भी चिंता नहीं है, चिंता एक ही है कि कभी ऐसा ना हो कि हमारे आराध्या हमसे रूठ जाए, ऐसा समय जीवन में ना आए कि हमारी श्रद्धा कम हो जाए, अपने आराध्य के प्रति, अपने इष्ट के प्रति हमारी जो भावना है, जो श्रद्धा है, वो कभी कम ना हो। तो ऐसे ऐसे भक्त सुबह से ये सारी चर्चा हमारी चल रही है। तो आइए ये चर्चा माने आप बीती और जग बीती भी थोड़ी थोड़ी हम बातें करेंगे, क्योंकि एक दिन का समय है, एक दिन में तो सारी बातें नहीं हो सकती। प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ये जो भौतिक समस्या है, ये जो दैहिक समस्या है, ये जो दैविक समस्या है, ये क्यों है और इनसे हम पार कैसे हुए, ये सब आपको बताएंगे। तो आइए अभी बाबा जी का अरदास का पाठ और फिर प्रार्थना करेंगे। कितने लोग हैं जिनको बाबा जी की अरदास का पाठ आता है? ओम जय पर्वतवासी। देखिए सब बाबा जी को मानने वाले हैं, तो अरदास तो जरूर करते होंगे। कितने लोग हैं जिनको अरदास का पाठ आता है? जय अजय जी को आता है और रजनी जी को नहीं आता है। ये क्या नाम है? रजी। मधु जी को भी आता होगा। आइए अब आप कोई साथ बोल लेना। जकरा पुण हरिदा बोले साचे दरबार की जय। पंजाब की शेरनी है, कुछ आवाज तो निकले। हाँ? ओम जय पर्वतवासी गुफा निवासी, जय जय दीन दयाल, जय अविनाशी जलथलवासी, संतन के प्रतिपाल, उच्चरासी महाविकासी नाथ बाल गोपाल, जय सत्य प्रकाशी सत्य रूप रूप विशाल, जय ब्रह्मचारी जटाधारी भक्तन के प्रतिपाल, जय सिर सिधारी रुदाधारी श्रेता दुख संगार, जय पौणाहारी गुफाधारी गौवन के चरवाले, चरणों में रक्तन मन शीशली भाऊ नमस्कार, नजर मेर दी फेर देना था दी जो दुखड़ी तार, जोर जगा के पुष्प चढ़ा के गाँव में जय जयकार, रिद्धि सिद्धि बख्शियो हे मेरे दाता जी, हे मेरे दातार, सहाय हो गिरना बाबा लेना मेरा साथ, चरणों का मोहे दीजो सद्बुद्धि और ज्ञान, डोलती नैया पार करो जी रे मेरे भगवान, हाथ जोड़कर करूं प्रार्थना करियो ना स्वीकार, मैं सेविका फुलनहारा तेरी तू है बख्शनहार, जय जय बाबा बालकनाथ, जय जय बाबा बालकनाथ।
जय कर गुफा देवासी राम बोल साचे दरबार की जय। हे सिद्धों के मुक्तमणि मोरा वाले नाथ, रोम रोम में भक्तों के रमे रहो दिन रात। बोलिए सब मेरे साथ, हे सिद्धों के मुक्तमणि। हे सिद्धों के मुकुटमणि। आप सब आप माइक छोड़ दो, पीछे से कितनी आवाज आती है ये सुनना चाहते हैं, भाई लोग भी बोलेंगे। हे सिद्धों के मुक्तमणि, प्रार्थना है, नाथ के चरणों में हम प्रार्थना कर रहे हैं। हे सिद्धों के मुक्तमणि, मोरा वाले नाथ, रोम रोम में भक्तों के रमे रहो दिन रात। हे प्रभु, हे दीन बंधु, हे दीन दयाला, हम आपकी शरण में हैं। आप हमारे रोम रोम में वास करो, आप हमारे हृदय में वास करो। ये मनुष्य शरीर जो मिला है ये सार्थक हो जाए, ये बड़ी मुश्किल से मिलता है। 84 लाख योनियों के बाद ये शरीर मिला है, तो ये व्यर्थ ना जाए, सार्थक हो जाए। इसलिए ये मेरे परमात्मा, आप मेरे साथ रहोगे। साथ तो है ही, इनसे पास और कुछ है ही नहीं, और इनके सिवा भी कुछ नहीं है। ये है तो हम है, ये बात हमें अच्छे से समझ आ जानी चाहिए। ईश्वर है तो हम है। हमारे भीतर जो प्राण शक्ति है वो इस परमात्मा की है। जब वो प्राण शक्ति निकल जाती है तो हम एक श्वास भी नहीं ले सकते, एक कदम भी नहीं चल सकते। तो इसके बिना कुछ भी नहीं है। इसलिए कहा, हे मोरा वाले नाथ, रोम रोम में भक्तों के रमे रहो दिन रात। जो हमारे भीतर परमात्मा का वास है उसकी अनुभूति करना, उसका अनुभव करना कैसे होगा। आज कुछ भक्त ये भी कह रहे थे, पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, ध्यान नहीं लगता, अनुभूति नहीं होती, अनुभव नहीं होता, थोड़ा सा मन लगता है, फिर भटक जाता है मन। क्यों भटकता है? दृढ़ संकल्प होना चाहिए। जो दृढ़ संकल्पी होगा उनका मन कभी भटकेगा नहीं। तो आइए मीठी मीठी तालियों के साथ सबने साथ देना है। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया कर दान भक्ति का हमें